हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। पिछले वीडियो में हमने बात किया था थीम्स इंस्टॉलेशन के बारे में, और इस वीडियो पे हम बात करने वाले इस वीडियो में हम बात करने वाले पेज क्रिएशन एंड मेन्यू क्रिएट। तो हमने यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। तो ये है साइड बार। तो हो सकता है आपको कुछ पेजेस पे ये साइड बार ना दिखाना हो या किसी भी पेज पर ना दिखाना हो, तो बेटर आइडिया ये है कि हम एक साइड बार को हाइड कर देंगे, कम्प्लीटली हटा देंगे। जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं टाइटल। यानी किसी भी पेज का टाइटल अगर आप होम पेज बनाओगे तो जो होम पेज का टाइटल होगा होम, अबाउट पेज का टाइटल होगा अबाउट। इसी तरह से यहाँ पे ये एक बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट है जिसका टाइटल है हेलो वर्ल्ड। तो हम टाइटल को भी हाइड कर देंगे। तो अब आपको करना क्या होता है, बैकएंड पे चलिए पहले तो, और अब हम चलते हैं पेजेस के सेक्शन में, एंड देन वी हैव क्लिक टू ऑल पेजेस। तो जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे उस टाइम पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 पेजेस ऑटोमेटिकली क्रिएटेड हो जाते हैं। ये सारे पेजेस को आपको डिलीट कर देना है। आपको पेजेस मिलेंगे प्राइवेसी पॉलिसी और सिंपल पेज का, 2 आपको ऑटोमेटिकली पेज क्रिएट मिलेंगे। तो सिंपली उन पेजों को आपको डिलीट कर देना है, क्योंकि डिलीट कर देना है। इन पेज की नीड फ़िलहाल हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो जितना कचरा आप अपनी वेबसाइट से साफ़ रखोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी वेबसाइट लाइट वेट रहेगी, यानी जल्दी लोड होगी, फास्ट लोड होगी। अब इसके बाद कोई नया पेज अगर आपको क्रिएट करना है तो आप सिंपली यू हैव क्लिक टू न्यू बटन। यहाँ पे भी दिया होता है और पेजेस के नीचे भी दिया होता है। तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ पे कुछ ऑप्शन से दिए होंगे, सिंपली आपको फिलअप कर देना है, देन पब्लिश करोगे और पेज क्रिएट हो जाएगा। मैं अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे ये देख ओके, सो अब आप यहाँ पे ये देखो, ये आ रहा है ऐड टाइटल। यहाँ पे आप पेज का नाम डाल दोगे, होम। ओके, सो अब यहाँ पे ये देखो, ये आ रहा है ऐड टाइटल। यहाँ पे आप पेज का नाम डाल दोगे, होम या अबाउट या कॉन्टैक्ट, जो भी पेज आप क्रिएट करने जा रहे हो। फ़िलहाल कंटेंट हम यहाँ पे कुछ नहीं फिलअप करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ ब्लैंक पेजेस बनाएंगे, कंटेंट हम आने वाले लेक्चर्स में क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, आप राइट हैंड साइड पे देखो एक्स्ट्रा थीम्स कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा थीम में साइड बार बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है। तो आप यहाँ से कर दो नो साइड बार। ठीक है, नो साइड बार करने से क्या होगा, होम पेज के ऊपर से ये वाला जो साइड बार है वो हाइड हो जाएगा, हट जाएगा कम्प्लीटली। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेंट लेआउट को यहाँ पे आपको करना होगा फुल विद स्ट्रेच। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एरिया है यह है बेसिकली कंटेंट एरिया। यानी जितना भी कंटेंट आप अपने वेबसाइट पे क्रिएट करोगे वो इतने ही एरिया में डिस्प्ले होगा। अब आपने किया क्या है, यहाँ पे कंटेंट लेआउट को फुल विद स्ट्रेच कर दिया। दैट मीन्स आप जितना भी कंटेंट लिखोगे, मतलब कंटेंट एरिया का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई। यानी अब आप पूरे एरिया में कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। लिमिटेशन यहाँ से यहाँ तक कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी है। तो इस ऑप्शन से ये होता है। आफ्टर दैट आप यहाँ पे देखो कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे डिसेबल प्राइमरी हेडर। आप प्राइमरी हेडर, अब ये हेडर बेसिकली क्या होता है, ये जो टॉप वाला एरिया अगर आपको इसे होम पेज से हाइड करना है, छुपाना है, तब तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो, अदरवाइज अनचेक करो। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या इसे हमें हाइड करना चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। हेडर को हम हाइड नहीं करेंगे, हम टाइटल को हाइड कर देंगे, ब्रेड क्रम को हाइड करेंगे और फीचर्ड इमेज को हाइड कर देंगे। टाइटल तो मैंने आपको बता ही दिया है, पेज का टाइटल मतलब ये। ब्रेड क्रम का मतलब होता है कि आपने कुछ वेबसाइट्स पे देखा होगा होम, फिर होम के नीचे
लिखा होता है फॉरवर्ड स्लैश, मतलब पेज का एक पाथ बना होता है जो वो भी हमें डिस्प्ले नहीं करवाना है। एक है डिसेबल फीचर्ड इमेज, ये एक्स्ट्रा थीम में एक होता है फीचर्ड इमेज डिस्प्ले करवाने का, तो वो भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाने वाले। तो हमें अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर प्लगइन। अब ये नया वर्ड है एलिमेंटर, डोंट वेरी, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। ओके, अब इतना हमने कर दिया है, होम पेज के ऊपर सारी सेटिंग्स कर दिया हैं। अब इस पेज को लाइव करने के लिए, इस पेज को पब्लिश करने के लिए यहाँ पे ये बटन मिलेगा पब्लिश का, इस पर आप क्लिक कर दो। क्लिक कर और फिर से कन्फर्मेशन आएगा, फिर से आप क्लिक कर दो और ये पेज ये होम नाम के पेज पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो पेज पब्लिश्ड। अब राइट क्लिक करके हम इसे एक न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली ये हेडर दिख रहा है, ये फुटर दिख रहा है, बीच में मतलब बॉडी में हमने अभी कोई कंटेंट नहीं क्रिएट किया है। ऊपर देखो ये यूआरएल में लिखा हुआ आ रहा है होम, मतलब ये होम पेज का यूआरएल है जिस पर राइट नाउ हमने अभी कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं किया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम मल्टीपल पेजेस को क्रिएट करेंगे। क्विकली पेज क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका है ऐड न्यू बटन के ऊपर राइट क्लिक करो और इसको एक न्यू टैब पे ओपन कर लो, इस वाले ओपन कर लो। सो मैं जल्दी से पेज क्रिएट कर लेता हूँ और आपको सारी पेजेस पे वही सेटिंग्स करनी है। ओके, सो मैंने यहाँ पे सारे पेजेस क्रिएट कर लिया है और एंड लास्ट पेजेस होगा वेरी इंपॉर्टेंट पेज ऑफ एनी वेबसाइट कंटेंट अस पेजेस। कोई भी कस्टमर या कोई भी यूजर आपके वेबसाइट पे आएगा तो सबसे पहले वो कंटेंट पेज पे ही जाएगा, क्योंकि अगर आपको उससे आपको सर्विस चाहिए होगी तो वो आपको कॉन्टैक्ट पेज से कांटेक्ट कर सकता है। टोटल हमने ये पेजेस क्रिएट करे। एक बार पेजेस में जाकर पेजेस के ऊपर एक बार रिफ्रेश कर ले। देखिए ये सारे पेजेस बन के आ चुके हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, पेजेस तो हमने बना दिए हैं, अब इनके मेन्यूज़ हम क्रिएट करेंगे। तो मेन्यूज़ क्रिएट करने के लिए आपको जाना होता है अपीयरेंस में और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मेन्यूज़ का, इस पर आप क्लिक करो। ओके, अब ये है वो एरिया जहाँ से हम मेन्यू क्रिएट करते हैं। तो इस वाले बॉक्स में सबसे पहले आपको मेन्यू का नाम डालना होता है। मेन्यूज़ और मेन्यू आइटम में डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे देखोगे ये बेसिकली होम लिखा है, इसे हम कहते हैं मेन्यू आइटम। अबाउट सर्विस ये भी एक मेन्यू आइटम है। तो अब हम मेन्यू किसे कहेंगे, फिर मेन्यू मतलब इस पूरे एरिया को हम मेन्यू कहते हैं, यानी मेन्यू आइटम्स के ग्रुप को हम मेन्यू कहते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले हमें मेन्यू का नाम देना है, यहाँ यानी ग्रुप का नाम देना है। तो नेम कुछ भी हो सकता है, आप अपने रेफरेंस के लिए कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मेन मेन्यू, ठीक है। अब इसके बाद क्रिएट मेन्यू में क्लिक कर दो। मैंने मेन्यू नाम का एक ब्लैंक ग्रुप क्रिएट हो गया है, मेन मेन्यू नाम का एक ब्लैंक ग्रुप क्रिएट हो गया। अभी देखा ये ग्रुप, अभी देखो ये ग्रुप क्रिएट हुआ तो यहाँ पे मेन्यू नहीं दिखाई दे रहे। मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा, मेन्यू यहाँ पे नहीं आएगा बाय ये जो आ रहा है ये एक्स्ट्रा की कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग की वजह से यहाँ पे आ जाते हैं, डोंट वेरी। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा थीम पे काम करोगे तो आपको भी ऐसे दिख सकते या नहीं दिखेंगे। बाकी इसके बाद देखते हैं, जैसे ही ये ग्रुप यहाँ पे क्रिएट होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला पैनल इनेबल हो जाता है। ये है पेजेस का सेक्शन। तो टोटल हमने इतने पेजेस क्रिएट करे हैं, इतने पेजेस बनाए हैं। तो आप व्यूअर पे जाओगे और यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल पेजेस, सारे पेजेस के नेम लेना है। तो आपको क्या करना है, सारे मेन्यूज़ आइटम को यहाँ से सेलेक्ट कर दो। हमें सारे मेन्यू आइटम को सेलेक्ट किया। अब ऐड मेन्यू
में आपको क्लिक करना है और ये सारे मेन्यूज़ देखिए यहाँ पे ऐड हो गए। अगर आपको होम मेन्यू को सबसे ऊपर डिस्प्ले करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप कर देना है। अब नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मोस्टली स्टूडेंट मिस कर देते हैं, आप यहाँ पे देखो डिस्प्ले लोकेशन दिया हुआ है। इस एस्ट्रा थीम में ऐसे 5 ऐसे फिक्स लोकेशन होते हैं जहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू डिस्प्ले हो जाते हैं। अगर आपने प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट कर दिया तो एस्ट्रा थीम ये चीज़ पहले से ही डिफ़ाइन है कि अगर ये यूजर्स मेन्यू क्रिएट करेगा और डिस्प्ले लोकेशन में प्राइमरी सेलेक्ट करेगा तो मेन्यू हेडर में डिस्प्ले होगा, ठीक है। फुटर में नहीं डिस्प्ले होगा, हेडर में डिस्प्ले होगा। तो हमको यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू ज़रूर सेलेक्ट करना होता है। अगर आपको ये मेन्यू हेडर में दिखाना है तो इतना ही काम हमें करना होता है। आफ्टर दैट वी हैव क्लिक टू सेव मेन्यू। जैसे ही आप सेव करोगे, मतलब हमने मेन्यू को सक्सेसफुली सेव कर लिया है। अब एक बार हम अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करेंगे। देखिए आ गया देखिए यहाँ पे सबसे पहले होम है या अबाउट है, इसके बाद बाकी सारे पेजेस हैं। तो आप इस तरह से हेडर में मेन्यू को क्रिएट करोगे, पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और थीम्स हम इसी तरह से इंस्टॉल करते हैं। अब जैसे जैसे आप काम करोगे, जैसे जैसे आपको नॉलेज होता जाएगा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होता जाएगा। जैसे काफ़ी सारे फ्री थीम्स अवेलेबल हैं, जैसे OCNWP थीम्स, एस्ट्रा थीम जो मैंने आपको अभी बता ही दिया है। बहुत सारी फ्री थीम्स अवेलेबल हैं। जिस तरह से फ्री थीम्स अवेलेबल हैं उसी तरह से फ्री प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं एलिमेंटर पेज बिल्डर के बारे में। एलिमेंटर पेज बिल्डर बेसिकली क्या होता है, देखिए एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है या यूं कह लीजिए ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे एलिमेंट्स पहले से ही बने होते हैं। अगर आपको वेब पेज पे बटन डिस्प्ले करवाना है तो एलिमेंटर में पहले से ही बटन बना हुआ होता है। आपको सिंपली ड्रैग करके एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ड्रॉप करना होता है, बस वो बटन आपके डिस्प्ले होने लगती है। इसी तरह से अगर आपको इमेज डिस्प्ले करवाना है तो इमेज के लिए पहले से ही एक विजिट बना होता है। आप सिंपली ड्रैग करके बॉडी एरिया में ड्रॉप कर दोगे, फिर अपनी इमेज को अपलोड कर दोगे। तो एलिमेंटर इज़ ए रियली वेरी ग्रेट प्लगइन। इसे हम पेज बिल्डर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट टास्क है वो है एलिमेंटर प्लगइन की हेल्प से कैसे कंटेंट को पुट करते हैं। सो आई होप इस लेक्चर में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।